हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यमुना पार की किशन नगर विधानसभा में आकर यहां के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहां से पूर्व में विधायक रहे डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्र में राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा, यहाँ के निगम पार्षद राजू सचदेवा, मीनाक्षी शर्मा, पूर्व निगम पार्षद प्रेम कुमार चौधरी, वीके मोंगा सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ बोलते हुए मनोहर लाल खट्टर ने केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार पर हमला किया और बोला कि इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है, यहाँ से कमल का फूल जिताना है। जिस प्रकार पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने विकास कार्य किए उस और 10 साल से विकास कार्य ठप पड़े हैं, अब डॉक्टर अनिल गोयल जीत के आएंगे और इन विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। वहीं सांसद पूर्वी दिल्ली हर्ष मल्होत्रा ने बोलते हुए कहा कि अगर डॉक्टर अनिल गोयल यहाँ से चुनाव जीते और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो किशन नगर एक बार फिर मंत्री देगा दिल्ली सरकार में। देखिए शौर्य प्रताप न्यूज की खास रिपोर्ट। भाई हर्ष मल्होत्रा, भाई वीरेंद्र सचदेवा, डॉक्टर हर्षवर्धन और हमारे दिल्ली के अंदर जो सरकार है जिसने झूठ और लूट के अलावा पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं वो होता है, उसको पूरा करते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने 2014 में जो जो कुछ भी कहा उस लोगों ने 5 लाख का मुफ्त इलाज पूरे देश भर में पाया है। 35 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाया है और दूसरी तरफ वो झूठे लोग हैं केजरीवाल एंड कंपनी के। 2020 में विधानसभा के अंदर इनके उप मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया ने ये कहा था कि मैं दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू करूंगा। पूरे 5 साल बीत गए, नहीं करी। आज सिर्फ दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में ये योजना लागू नहीं है। वो किसी का क्या भला करेगा, किसी का क्या सगा होगा? माताओं बहनों का सगा कैसे हो सकता है? मैं पंजाब से आता हूं, आपके रिश्तेदार भी पंजाब रहते होंगे। 2.5 साल पहले केजरीवाल पंजाब के चुनाव से पहले कह के आया कि मैं वहां की माताओं बहनों को 1000 रुपया दूंगा। आज तक 2.5 साल हो गए, एक भी बहन के खाते में 1 रुपया नहीं पहुंचा। ऐसे झूठे आदमी को दिल्ली में मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है या नहीं है? नहीं है ना? तो फिर ये आप पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना के 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में होगा, ये घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी ने। पूरे देश में 5 लाख मिलते हैं, दिल्ली में 5 लाख रुपए मोदी जी की सरकार देगी और 5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और सबको 10 लाख रुपए का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा। और आप तालियां बजा के अभिनंदन करें श्रीमान संदीप सिंह जी का। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बोले सोनिया। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत सरकार में राज्य मंत्री मेरे साथी श्री हर्ष मल्होत्रा जी, इस इलाके के बहुत ही वरिष्ठ नेता, वर्षों यहाँ विधायक,
समय क्या हो गया? 5:30। मैं जल्दी नहीं है, मैं इसलिए समय नहीं पूछ रहा। मैं इसलिए समय पूछ रहा हूं कि इस समय से लेके और दिल्ली की जनता जब आखिरी वोट डाल रही होगी, आखिरी व्यक्ति, उस समय तक 168 घंटे शेष बचे हैं। 168 घंटे हिसाब लगा लो। अब ये 168 घंटे आपके लिए महत्वपूर्ण समय है, और जब चीज दिनों की बजाय घंटों में आ जाए तो समझो उल्टी गिनती शुरू हो गई। 1 घंटे बाद 167, 166, 165 और 168 घंटे यूं बीत जाएंगे। और ये 168 घंटे आपके लिए अपना भविष्य तय करने के लिए समय है। अगर आप जैसे पहले पिस रहे हैं, जैसे नरकीय जीवन जी रहे हैं, तो ठीक है, जैसा चलना दो। और अगर आपको अपनी जिंदगी के भविष्य को, अगले सालों को सुधारना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, यहाँ की सड़कों को ठीक कराना है, यहाँ की पानी की व्यवस्था को ठीक करना है, यहाँ के स्कूल कॉलेज इनकी व्यवस्था ठीक करनी है। कॉलेज बता रहे थे अभी हमारे हर्ष मल्होत्रा जी कि पिछले 9 साल में दिल्ली में सिर्फ 1 कॉलेज बना है, और हरियाणा में हमने 9.5 साल में 70 नए कॉलेज बनाए। 70 नए कॉलेज, आलीशान शीशमहल बंगला इन्होंने अपना बनवा लिया। तो कैसे कैसे काम कि जी मैं यमुना नदी को साफ नहीं करूंगा तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब यमुना नदी तो साफ करा नहीं पाए, लेकिन चूंकि अभी कुर्सीवाल हैं, तो मैं कुर्सीवाल बोलता हूं, कुर्सी के बिना रह नहीं सकते। कुर्सी की लड़ाई में अब काम जो नहीं कराया उसको भी अपने ऊपर न लेकर के ब्लेम गेम ये शुरू कर दिया। एक कहावत तो हमने सुनी थी कि उंगली कटाकर शहीद कहलाना, लेकिन इन्होंने तो उंगली कटाए बिना केवल बैंडेड लगा लिया उंगली पर, और बैंडेड लगा करके केवल यहां जिताएंगे, बल्कि दिल्ली में जहां जहां हमारी जानकारियां हैं, जहां जहां हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सबको फोन करें, समाचार दें। जहां हम काम करते हैं बाजारों में, उसके आसपास के लोग हैं, उन सबको जो है फोन करके कि अपने अपने इलाके में प्रत्याशी जो भी होगा, लेकिन कमल का निशान तो एक ही है, तो कमल निशान के ऊपर सब लोग वोट डाल करके, और खास करके जो चुनाव का दिन है उस दिन के लिए सबको अलर्ट करें कि सब सुबह सुबह नहा धो करके भगवान का नाम लेकर के सबसे पहले वोट डालने में बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे। इसका भी अभी जो आज यहाँ पर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया है उन्होंने, और ये चुनाव इस बार इस बात का चुनाव है कि जो पिछले 10 साल से लूट और झूठ की सरकार चल रही थी, आपने देखा यहाँ का अपार जनसमूह पूरा समर्थन किशन नगर के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्रीमान डॉक्टर अनिल गोयल के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। सबको ये बात समझ में आ रही है कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक ने, जबकि दिल्ली की सरकार का बजट लगभग 68,000 करोड़ का है, 1,000 करोड़ रुपया एक साल में एक बार एक विधानसभा के लिए एलोकेटेड है, उसमें से 1 रुपया भी किशन नगर की जनता के लिए नहीं लगाया। यहाँ की जनता को पीने का पानी गंदा आ रहा है, यहाँ के सीवर सब टूटे पड़े हैं, सीवर का पानी सड़कों पर है, बिजली के बिल लाखों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने जो जो कुछ भी कहा था वो सब वादे इनके झूठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज ये कह रहे हैं कि बहनों को 2100 रुपये देंगे, इनको कहने की क्या ज़रूरत है? पिछले 10 साल से इनकी सरकार है। जैसे ये पंजाब में झूठा चुनावी वायदा करके आए हैं बहनों को, ऐसे ही ये 2100 का भी झूठा चुनावी वायदा है। अगर इन्होंने देना होता तो अब तक इनकी सरकार थी, इनको देना चाहिए था। 2020 में भी मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में ये वायदा किया था
दिल्ली की जनता को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना का मुफ्त इलाज देंगे, इन्होंने पिछले 5 साल में बिल्कुल नहीं दिया। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये वायदा किया कि 2024 के चुनाव से पहले 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख का इलाज, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको इलाज मुफ्त मिलेगा, तो दिल्ली में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर अपना वो वायदा पूरा किया है। और आज दिल्ली को छोड़ के, वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे देश में 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख का इलाज मुफ्त मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनते ही, अनिल गोयल जी के विधायक बनते ही, हम दिल्ली की पहली कैबिनेट की बैठक में 5 लाख नहीं 10 लाख का आयुष्मान भारत योजना का हर व्यक्ति को जो 70 साल से ऊपर का है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उनको 10 लाख का इलाज मुफ्त देंगे और दिल्ली की सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में इसको पूरा करेंगे। हर्षित केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया, उसमें क्या कहेंगे आप? उन्होंने हरियाणा को जिम्मेदार नहीं ठहराया, वो हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। आप सोचिए कैसे संभव है कि कोई भी प्रदेश यमुना जी में जहर डाल देगा? शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। उनको अब वो इतने डेस्परेट हो गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि उन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता को झूठ बोल के किसी भी तरह से वोट ले लिए जाएं। 4 दिन के लिए ताहिर को जमानत दी गई, क्या कहेंगे ताहिर हुसैन को? कोर्ट का काम है, कोर्ट अपना काम पूरा कर रहा है। केजरीवाल अपने आप को दलितों का रहनुमा कहते हैं, मगर पंजाब के अंदर बाबा साहब का स्टेचू तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। पंजाब में बाबा साहब का स्टैचू तोड़ना केजरीवाल के लिए शर्म की बात है। उनकी लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पर स्थिति आप देखिए, और वहाँ पर न केवल अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, वहाँ की माताओं बहनों का भी अपमान किया है। उनको इन्होंने जो 1000 रुपए का वायदा किया था आज तक पूरा नहीं दिया है। बहुत खट्टर साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान आज किया कि यहाँ गीता कॉलोनी की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि उनकी फ्री होल्ड नहीं हो रही थी, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, जिससे लोग बहुत परेशान थे। आज वो यहाँ अनाउंस करके गए हैं कि वो फ्री होल्ड भी होगी और रजिस्ट्री भी चालू होगी जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। और इसके अलावा उन्होंने वो सारी बातें कहीं जो दिल्ली में नहीं हो रही हैं और अब होनी चाहिए, चाहे वो पानी की हो। और सबसे बड़ा दुख उन्होंने व्यक्त किया कि कल जो फर्जीवाल सरकार ने स्टेटमेंट दिया कि हरियाणा की सरकार जहर घोल रही है दिल्ली के पानी में। लगता है कि वो केजरीवाल जी बौखला गए हैं और ये अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करना चालू कर दिया उनको। मुझे लगता है कि मैं तो ये कहूँगा कि प्लीज़ गेट वेल सून।